दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। एक इस्तीफा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी साहब के करीबी लोगों ने, साहब के पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने करीब 9 साल, 10 साल लोगों ने दिए। अब उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना शुरू कर दिया है, पद से बकायदा इस्तीफा दे रहे हैं। यानी साफ शब्दों में कहूं तो उत्तराखंड से यह चौथा विकेट गिरा है भारतीय जनता पार्टी का। आज एक चौथे नेता ने, यानी पहला नेता, दूसरा नेता, तीसरा नेता और चौथा नेता, आज चौथी बार एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। किस कारण से दिया यह भी आपको बताऊंगा, और क्या कुछ अपने लेटर में कहा यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन सरकार अब तक क्या कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अंकिता भंडारी मामले को लेकर के लगातार पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश के अंदर एक दो पोस्टर मैंने देखा जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड बंद किया जाएगा 11 तारीख को। वही 11 तारीख जिस तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई इंदौर के अंदर में, उसी 11 तारीख को उत्तराखंड को बंद का आह्वान किया गया है। और आज यह खबर निकल कर आई है कि एक और बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 9 साल तक कार्यरत रहा और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हिमालयन हिंदू नामक एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने शेयर किया इस खबर को, और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम है, मैं आपको बता दूं, प्रभात कुमार। और ये किस पद पर थे? पूर्व मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। 9 साल से कार्यकर्ता थे, 9 साल से कार्यरत पे थे, पार्टी से जुड़े हुए 9 साल हो गए थे उनको। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपने लेटर में क्या लिखा है? सेवा में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, विषय पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी दायित्वों से त्याग पत्र देने के संबंध में लिखा गया है। महोदय, मैं बहुत दुखी मन से आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। इसका मुख्य कारण अंकिता भंडारी में सरकार की कार्यप्रणाली और न्याय में हो रही देरी है। अंकिता हमारी प्रदेश की बेटी थी, लेकिन इस जघन्य अपराध में इतने समय बाद भी दोषियों को, इसमें शामिल वीआईपी लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो गई। सरकार द्वारा सीबीआई जांच की कतराना और मामले को दबाने की कोशिश ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता जो अपनी ही बेटी को न्याय दिलाने में विफल हो रहा हो। मेरी नैतिकता मुझे अनुमति नहीं देती कि मैं इस चुप्पी का हिस्सा बना रहूं। था मेरा संघर्ष एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई के रूप में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जारी रहेगा। मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं। भवदीय प्रभात कुमार। सैल्यूट है ऐसे नेता को, ऐसे कार्यकर्ता को, जो कम से कम उनकी अंतरात्मा से आवाज तो निकल रही है। आंखें बंद कर लेने से पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा, सपा, आरएलडी, जेडीयू, भूल जाइए ये सब पार्टियां। आप अगर जिंदा है तो जिंदा दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप इंसान हैं तो आपको वो दरिया दिली दिखानी पड़ेगी। आपको इंसानियत के नाते, नैतिकता के आधार पर ये जो लेटर लिख करके जो आप त्याग पत्र दे रहे हैं, यही जुनून, यही जज्बा हर कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी कार्यकर्ता हो। आपको बताना पड़ेगा कि हम आपकी पार्टी के लिए 9-10 साल तक दिए हैं। जब हमारी देश की, हमारी राज्य की, हमारी शहर की, हमारी क्षेत्र की, जब हमारी घर की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, वो भी सरकार में रहते हुए, तो फिर क्या फायदा इस पद का। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये चौथा विकेट गिरा है, तो यही प्रभात कुमार का यही चौथा विकेट है। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तीसरा मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाया था, तीसरा जो है मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अरविंद तोमर है, जो युवा मोर्चा थे,
पूर्व पूर्व जो है मंडल महामंत्री थे अरविंद तोमर, इन्होंने भी बकायदा लेटर लिखा था। तीसरा इस्तीफा इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या लिखा था? पूर्व मंडल महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा विकास नगर अरविंद तोमर, सेवा में श्री शुभम गर्ग, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल विकास नगर, विषय भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता से इस्तीफे के संबंध में। इन्होंने भी यही शब्द कहा कि जिस कारण, इसमें इन्होंने भी यही लिखा है कि जो उत्तराखंड की जो जनता है, आपको मैं यह लिखना चाहता हूं कि आप इस पूरे मामले को, अंकिता भंडारी मामले को सीबीआई जांच कराइए। सीबीआई जांच में देरी हो रही है और जिसके कारण मैं बहुत आहत हूं, इसीलिए मैं तत्काल प्रभाव से सक्रिय नेता के तौर पर, सदस्य के तौर पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तोमर साहब ने भी यही कहते हुए इस्तीफा दिया था। जी हां, यही कहते हुए इस्तीफा दिया था। दूसरा विकेट, दूसरी जो खबर निकल कर आई थी, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मैं आपके सामने रख देता हूं कि किस तरीके से इस्तीफे देने की जो बात कही गई थी। ये है वो खबर। किरण शर्मा जी, हालांकि इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया इस्तीफा देने को लेकर के, और इन्होंने भी यही लिखा कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर के अगर जब न्याय नहीं मिल सकता है, वीआईपी कौन है इसका जिक्र नहीं किया जा सकता है, तो फिर पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। किरण शर्मा जी ने यही बात कही थी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सबसे पहले यही थी वो। और दूसरे नंबर पर ये महिला जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ वीडियो में कहा कि जो बेटी को न्याय नहीं दिला सकता, आंखों में आंसू थे, आंखें नम थी, आंखों में वो भावुकता दिख रही थी, और उन्होंने कहा कि थू है ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर, थू है ऐसी बीजेपी पर जो एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रही है। तो जब उन्होंने पार्टी के ऊपर थूक ही दिया, तो आपको लगता है कि वो पार्टी के अंदर रहेंगी या बीजेपी के लोग उनको पार्टी के अंदर रखेंगे? जाहिर सी बात है कि वो भी अपने पार्टी से इस्तीफा दे देंगी। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साहब की पार्टी से 4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। और इससे पहले भी 4 बार के विधायक, कई बार के मंत्रियों ने लेटर लिख दिया, सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एक ना सुनी। और मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी जो 11 तारीख को इंदौर जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द, अगर अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई से जांच कराने को लेकर आदेश नहीं दिया गया, तो यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी उत्तराखंड में भी जाकर के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। जब न्याय यात्रा इंदौर में गंदे पानी पीने से लोगों के लिए निकाली जा सकती है, तो न्याय यात्रा जो उत्तराखंड के अंदर प्रतिदिन निकाली जा रही है, राहुल गांधी शायद वहां भी जा सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी का जो रिकॉर्ड रहा है, वो हर पीड़ित परिवार से जाके मुलाकात कर लेते हैं, बेहिचक जाते हैं, बिना डर के जाते हैं, बिना सिक्योरिटी के साथ चले जाते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं, मुलाकात करके जरूर आते हैं। दोस्तों, 1-2 नहीं बल्कि 4 भारतीय जनता पार्टी का विकेट गिर चुका है। पार्टी से लगातार इस्तीफा दिया जा रहा है। क्या लगता है कि और भी नेताओं के अंतरात्मा से ये बातें निकलेंगी और भी लोग इस्तीफा देंगे? क्या सच में ऐसा लगता है कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं और भी बीजेपी के जो नेता हैं वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।